स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। નાના બાળકોથી માંડીને મોટા ભાઈ બહેનોને પણ ટાઈપ 1 ટાઈપ 2 ડાયાબિટીસ થઈ રહી છે, એના કોમ્પ્લિકેશન્સ, એનાથી આખી જિંદગી તબાહ થઈ રહી છે। આજે એની બાબત વાત કરીશ। ये तो हमारे साथ छोटे योगी हैं। उष्ट्रासन करो, ऐसे बैठो और ऐसे कर दो, यस करो। क्या बात है, तो बहुत अच्छे बच्चे। और अब देखो, आप तो पीछे भी ऐसे ये ऐसे पैर फैला दो और ये सिर पीछे लगा दो, नीचे आओ और नीचे आओ और नीचे आओ और नीचे आओ। लवे तो पूरा कर दिया रे भाई, तो बहुत अच्छे योगी हो गए। आज पैर फैला दो, पैर ऐसे फैला दो, ऐसे, हाँ, और फिर आगे टिका दो सिर। अरे ये तो बहुत अच्छे योगी हैं भाई। हाँ, ऐसे पकड़ लो बस, उधर से भी पूरा भूनमनासन हो गया है। ये तो पता ही नहीं था आपका, तो और पहले करवाते। आप तो इतना अच्छा योग करते हो। और क्या क्या करते हो? धनुरासन, उल्टे लेट करके पीछे से पैर पकड़ लो। क्या बात है, पकड़ो 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 पकड़ो, हाँ, और खींचो 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 खींचो, हाँ। और आपको एक आसन और कराए, हाथ ऐसे रखो, हाथ ऐसे रखो और पैर पीछे से उठाओ। हाथ ऐसे रखो पीछे और पैर में उठा के लाता हूँ और इनको सिर पे टिका दो। लग गए भाई, आपका तो पूरा हो गया। तो ये तो हमारे छोटे योगी है। क्या नाम है अपना? नाम बोलो आप। हैं? शुभांग गुप्ता। शुभ अंग हैं आपके, तो शुभांग गुप्ता के लिए जोरदार ताली बजा दो। आप तो पक्के योगी हो गए, है ना? और अच्छे बच्चे हो आप, ऐसे ही। और कपालभाति भी आता है? और अनुलोम विलोम भी आता है? करो। आपने तो बहुत अच्छा किया, है ना? बहुत अच्छा। ऐसे ही आप योग करते रहना डेली, है ना? और आपको जो है पावर बीटा भी खाना है, और च्यवनप्राश आपको पहले ही दिया था, डबल आपको इनाम दे दिया। चलो अब बैठो आप। तो આજે વાત થશે યોગની, અને એનાથી અને આ મધુનાશિની અને મધુગ્રીટ, મધુનાશિની ભૂખ્યા પેટે, મધુગ્રીટ જમ્યા પછી બે ઠેકડી, અને ખીરા કરેલા ટમાટરનો જ્યુસ, ચિરાયતા, કુટકી, અને એ જ્યુસ આ ત્યાં બનાવવામાં આવી રહ્યું છે। એ જ્યુસ બનાવીને પીવી લે। ખીરા કરેલા ટમાટર ગિલોય ચરાયતા કુટકી, આ સદાબહાર છે, આ સદાબહાર છે, આ ગુડમાર છે, અને આ ઇન્સ્યુલિન છે। આમાં જ એલોવેરા નાખી દે, એ તો રામબાણ થઈ જાય। આટલું કરી લે અને મંડૂકાસન, ચલો મંડૂકાસન से शुरू કરો। મંડૂકાસનથી માંડીને અને સર્વાંગાસન સુધી આસનો કરીને ડાયાબિટીસ મટાડી શકે છે। આ બધા જ બહેનો, મોટી ઉંમરવાળા અને નાની ઉંમરવાળા બાળકો બધા આ મટાડ્યું છે। इन सब बच्चों ने अपनी डायबिटीज को, कुछ ने पूरा खत्म कर लिया है, कुछ ने 40-50 यूनिट से 4-5 यूनिट पर आ गए। करो मंडूकासन में कपालभाति करो। आप उठो, क्या नाम है आपका? यक्ष। यक्ष। अभी कितनी थी पहले इंसुलिन? 14-15 यूनिट। 14-15। और शुगर कितने तक चला जाता था? कब हुआ था आपको शुगर? 1 वीक पहले। 1 वीक पहले पता लगा? हाँ। तो अभी नया नया पता लगा, और अब यहाँ आकर के अब नॉर्मल आता है, 110 से ऊपर नहीं जाता। तो जल्दी आ गया भाई। तो यक्ष के लिए जोरदार ताली बजा दो भाई, इसने तो काम कर दिया आपने। ये तो मधुमेह मुक्त हो गया। अभी करना है, छोड़ना नहीं। आज एम यक्ष आ छोकरानी डायबिटीज मटी गई है, पण અત્યારે એને પણ મટી ગઈ છે। એ શિલોંગથી આવ્યા છે। એ છોકરી ઊભી થાઓ તો। अभी आपको कितनी आ गई बेटा शुगर? अभी 100 से नीचे ही रह रही है। 100 से नीचे। और इंसुलिन कितना आ गया? 2 यूनिट है, पहले 40 था, अभी 2 यूनिट। 40 से 2 यूनिट पर आ गई।
और आज तेरी 2 यूनिट भी बंद कर देनी। ले सबसे पहले अभी प्रसाद पी ले। इसमें खीरा है, करेला है, टमाटर है और फिर थोड़ा थोड़ा सदाबहार है, गुड़मार है, सारी जूस है। पीती है ना रोज? आज का यही पी ले। तो पहले तो बच्चे ऐसा जूस पिए, जल्दी जल्दी पी जाए, थोड़ा थोड़ा करके पी ले। तो ये बच्चों को आ बाળકો ने મંડૂકાસન 10-10 મિનિટ, મંડૂકાસન પછી શશકાસન, મંડૂકાસન પણ 2 રીતથી આવી રીતે। ये कितनी देर किया बेटा? ये 10-10 मिनट। चलो करो। 10 मिनट किया। नाम बोलो अपना। क्रिश। कृष। ये कृष्ण ने तो कमाल कर दिया। कितना इंसुलिन था पहले? 18 यूनिट पहले था और अभी यहाँ आज 2 यूनिट, कल रात को मैंने छोड़ दिया और आज नहीं लगाना, आज से खत्म। अब खत्म। अब पहले 2 यूनिट था, 2 यूनिट भी अब बंद कर दिया। और कहाँ से आए हो? शिलोंग। शिलोंग से। कौन लेके आया? पापा, मम्मी, नाना जी सब आए तो हैं। पूरे परिवार के लोग आगे कि भाई बालक है, छोटी सी उम्र में इसको शुगर हो गया तो कैसे जिएगा ये? अब कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, ठीक है? मंडूकासन फिर शशकासन करो, आगे झुक जाओ। आ नाना बाળકોને બહુ ડાયાબિટીસ થઈ રહી છે, એની માટે આ મંડૂકાસન, શશકાસન, પછી યોગ મુદ્રાસન, અર્ધમત્સ્યેન્દ્રાસન, વક્રાસન, ગોમુખાસનથી માંડીને બધા જ એક આસન બતાવીશ અને એક માણસની અનુભૂતિ પણ સાથે લઈશ। એ તો નિયતિની વાત કરી। आपको भी शुगर थी बाबू? आप किसके साथ आए हो? पापा के साथ। उनको क्या है पता नहीं, क्या बीमारी, लेकिन ये तो आप तो अच्छा कर रहे हो। आसन, सर्वांगासन भी करते हो, हलासन भी करते हो, अच्छी बात है। रोज करना। तो आपको कभी कोई बीमारी, तो कोई इनको बीमारी हो गई ना? क्या बीमारी हो गई? शुगर। शुगर हो गई। कोई भी बीमारी। और किसको शुगर था? तुमको कितना था? मेरी जब शुरू में थी जब 600 थी। हाँ, और अब मेरी नॉर्मल 110, 109। 110। क्या नाम है? पार्थ। पार्थ के लिए जोरदार ताली बजा दो भाई। और अब कितनी इंसुलिन? अब मेरी 2-2 यूनिट है और रात वाली 8। बस 2 हाँ, यूनिट। पहले 20 लगती थी। चलो अब तो जल्दी डाउन आ जाएगा। हाँ। और आप तो बहुत अच्छा योग कर रहे हो। क्या नाम है? दिया। दिया। आपका तो दिया बढ़िया चल रहा है। और इसकी भी इंसुलिन अब और कम आ जाएगी। और आप लोगों ने सबने कितनों ने बंद कर दी इंसुलिन? 1 2 3। हाँ, टैबलेट ही थी, टैबलेट बंद हो गई, शुगर ठीक हो गई। और ये तो वक्रासन और गोमुखासन, वक्रासन और गोमुखासन करो। इस अम्मा ने तो बीपी भी ठीक कर लिया और शुगर भी ठीक कर लिया। नहीं बैठ सकते हैं, 6 नीचे साल भी से। बैठ जाएगी। अब जी। थोड़ा सा और अच्छा हो जाएगा। और क्रेटिनिन कितना हो गया था? बाबा जी इनका क्रिएटिनिन 2-2.5 रहता था, यहाँ आए तो 1.47 था। दवा कोई एलोपैथ नहीं ले रहे थे, पहले लेते थे लेकिन बहुत दिक्कत होता था। अब 2 दिन हुआ 1 हो गया। और ये तो जोरदार काम हो गया। सबसे बड़ा बात है बाबा जी कि इनका बीपी 180, 70, 200 ऐसे रहता था। और नीचे जब दवा खाती थी तो नीचे का 40-45 चला जाता था, जब नीचे जाता था तो। और जब यहाँ पर टेस्ट करवाए तो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट बात है बाबा जी कि 130/80 आया। क्या बता, 130/80 मैंने पूरा नॉर्मल। जो हाँ, जो कभी नहीं आता था। अगर आपकी नीचे अम्मा है? जी, कहाँ से आए हो? बिहार मुजफ्फरपुर। क्या नाम है आपका? विनीता और इनका? तारा देवी। तो विनीता बहुत खुश है कि उसकी माता तारा देवी मुक्त हो गई मधुमेह से, बीपी से, शुगर से। આવી જ રીતે આ બધા મુક્ત થઈ રહ્યા છે। અને અમારા નાના યોગી તો સર્વાંગાસન કરી રહ્યા છે, પણ એના બાપુ એ બહુ જ પીડાયેલા હતા, એને પાસે ફરી આવીશ। ગોમુખાસન કરો सब, वक्रासन, अब इसके बाद गोमुखासन। चलो गोमुखासन करो। और इसने तो जो है महेश, कहाँ से हो बेटा? मैं सीलवा बीकानेर। हाँ, अपना पूरा नाम और पिताजी का नाम बोलो। मैं महेश सुखदेव कुलारिया। सुखदेव जी मेरे पिताजी है, आए हुए हैं। वो भी आए हुए हैं। हाँ, और कितना था शुगर?
शुगर पहले जब डिटेक्ट हुआ तब 400 था खाने कोरोना के बाद कोरोना हाँ। પછી એને સુગર થઈ છે હા और अब मेडिसिन भी एकदम कम कर दी मैंने। एक ही गोली लेता हूँ फिर भी 80-85 ऐसा आ रहा है खाने के बाद। मधुनाशिनी एक एक टिकड़ी हाँ मधुग्रिट एक एक और अब नॉर्मल शुगर दवा सब बंद और मधुमेह मुक्त हो गया। महेश कितनी उम्र है? 17 साल। 17 साल। अब ये नए नए बच्चे हैं, इनको अभी शुगर है, इनका कम हो गया है। इसका कितने यूनिट से कितने यूनिट पे आ गया? 33 से 12। 33 से 12 और 12 भी अभी चला जाएगा। करो 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 छोटी होगी शुभांग और पीछे टिका दो पैर। यस अब तो बहुत अच्छे बच्चे। अब ये सबको योग सिखाएगा, आपको अपने पास ही पढ़ा देंगे फिर पतंजलि गुरुकुलम में, ठीक है। हाँ, फिर आपकी मम्मा को भी यहीं रख देंगे, पापा अपना नौकरी करने दो नेवी की। और ये राहुल ना, ये तो जी हाँ, मतलब स्वामी जी। खड़ा लग गई, फिर भी कुछ बोला ही नहीं, मैं देखा ही नहीं। हाँ जी स्वामी, राहुल गुप्ता नाम है मेरा। मैं सोराइसिस अर्थराइटिस मेरे को बीमारी थी, अब तो नहीं है, वैसे थी बोलूँगा, क्योंकि स्वामी जी की कृपा से सब मेरा सब कुछ हो गया। मैं एक टाइम पे बिल्कुल चल भी नहीं पाता था, पकड़ के लोग मेरे को ले आते थे। घर में भी ये मेरे को वाइफ मेरी वॉशरूम तक मेरे को जाना होता तो पकड़ के ले आती थी, ऐसी हालत थी। लेकिन अभी बस स्वामी जी के पास लगभग 2 महीने रहा और मैं यहाँ पे दौड़ना मैंने स्टार्ट कर दिया। 2 महीने से यहीं पर योगग्राम में जमे हुए हैं। 2 महीने से मैं यहीं पर ही हूँ। ये तो खा लो। स्वामी जी की देख रेख में जो कुछ भी कहा उन्होंने, जो थेरेपी जो कुछ भी कहा, बस उसी को फॉलो करता गया। मैंने पहले शुरुआत कितने दिन में हुई थी लाभ की? लाभ 20 दिन तक तो मेरे को कुछ भी नहीं हुआ। मुझे लगा कि जैसे एलोपैथी में मैं निराश होकर आया, शायद यहाँ से भी निराश होकर ही जाऊँगा। लेकिन 20 दिन तक आप इंतजार किया, उसके बाद मेरे को जो आराम पड़ा, मैं ही जानता हूँ कि मतलब कैसा रहा। आज तक मैं ये भी सोच रहा हूँ कि अभी भी मैं रुक जाऊँ, लेकिन अभी डॉक्टर साहब वगैरह कह रहे हैं कि अभी पूरा सही हो गया, 2-3 महीने बाद फिर विजिट कर लेना। चाहो अपना नौकरी भी करो। जी जी। नेवी कितने दिनों से घर बैठे? मैं कम 4 साल से नहीं गया हूँ। 4 साल से घर बैठे जी। अब 4 साल के बाद जब नेवी में जाके ज्वाइन करेंगे तब नेवी वाले भी कहेंगे कि भाई सच में इन एंक्लोजिंग स्पोलाइटिस, सोराइसिस, अर्थराइटिस, टाइप 1 डायबिटीज, पार्किंसंस, एपिलेप्सी, एसएलईएमएस, ऑटोइम्यून डिजीज, इनके बारे में तो यह किया तो ठीक ही नहीं होते और उसको ठीक कर दिया। मेरे से ज़्यादा मेरे घर वाले वगैरह इतने खुश हैं कि मतलब मेरी हालत देखते हैं, स्वामी जी को कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं हर चीज़ में। मतलब स्वामी जी, मतलब कहना तो मैं कोई और भी ज़्यादा चाहता हूँ कि मतलब जैसे साईं बाबा थे, सबको ठीक करते थे और लोग उन्हें पत्थर भी मारते थे जो उन्हें नहीं समझते थे। इसी तरह आपके ऊपर भी लोग पत्थर उछालते हैं टीवी पे सब जगह, लेकिन उनके जाने के बाद लोगों को पता चला कि वो क्या छोड़ के गए। लोगों को धीरे धीरे समझ में आएगा कि स्वामी जी आप क्या छोड़ के जा रहे हैं। उसी तरह बहुत आशीर्वाद बेटा। तो सोराइटिक अर्थराइटिस, और इससे भी खतरनाक होता है एंक्लोजिंग स्पोलाइटिस। ये इसको हो गया था। ये पहले कब आए थे तुम? अब पवन मुक्तासन करो, लेट जाओ, लेट करके पवन मुक्तासन। मैं पहले 8 जनवरी को आया था बाबा जी के सानिध्य में। इनका आशीर्वाद लेके मैंने योगा, प्राणायाम, दवाई, डाइट सब फॉलो की और मैं आज पूर्ण क्या था दवाई में? दवाई में ऑर्थोग्रेड, पीडानिल, इम्यूनोग्रेड और मंडूल, पुनर्नवादी मंडूल लिया। सूजन थी इसलिए। और सुबह सुबह मेथी खाई, मेथी दिन भर डाइट फॉलो की। चावल, खटाई, दही, दूध कुछ भी नहीं लिया। उससे आज मैं काफ़ी एकदम रिलीफ है। मैं भाग सकता हूँ, आसन कर सकता हूँ और एकदम पूर्ण स्वस्थ हूँ। नाम मेरा नीरज दलाल है, मैं जैसलमेर राजस्थान से हूँ। ये नीरज दलाल, ये राहुल, ये एग्जाम्पल है एंक्लोजिंग स्पोलाइटिस। पहले रेंग रेंग के चलता था ऐसे टेढ़ा होकर के, एक एक कदम, एक एक इंच। अब दौड़ता है। पवन मुक्तासन करो, उत्तान पादासन करो। और तेरे को क्या हो गया था पहलवान? क्या था? मेरे को घुटने की प्रॉब्लम है। घुटने में क्या होता था? इस वाले में साइकिल चलाते हुए गिर गया। अब तो ठीक हो गया। हाँ अब ठीक हो गया। हो रहा है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हो गया। हाँ? पहले 10 दिन में 3-4 बार होता था, अभी 2-3 बार ही होता है। क्या 10 दिन में क्या होता था? 3-4 बार दर्द होता था। अच्छा, दर्द हो जाता था।
अब दर्द नहीं होगा ना। वेट तेरे को अश्वगंधा शतावर वो इम्यूनिग्रेट पाउडर है ना, वो खिला देंगे। और वेट गेन ले ले पतंजलि, वो ना न्यूट्रीला वेट गेन, तो पूरा वेट बढ़ जाएगा तेरा, है ना। पतला पतला है ना। दूध पियो है? दूध घी है? घी खाओ, दूध पिया कर बस। घी घी ज्यादा मत खाया करो बच्चों को। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन, सेतु बंधासन, पादांगुष्ठन आसन, स्पर्शासन, सर्वांगासन, हलासन। आ बधी औषधिओ छे। बेटा तुमको क्या था? पीरियड्स की प्रॉब्लम। कितनी उम्र है तुम्हारी? 12 साल। पीरियड कम होते हैं? ज़्यादा होती है। ज्यादा होते हैं बेटे, ज्यादा होते हैं ना पीरियड, तो शीशम के पत्ते पीरियड है ना। कहाँ से आई हो? जैसे मैं राजस्थान, उनके साथ। अच्छा, उनके साथ। ठीक, अच्छा। तो शीशम के पत्ते पी लेना। और एक है नारी सुधा, क्या नाम है? नारी सुधा। नारी सुधा सिर्फ, और नारी सुधा बटी एक गोली खा लेना, तेरे को कोई दिक्कत नहीं होगी ना। और शीतली शीतकारी भी करना ये वाला, बताया ना, करके दिखा। जीभ बाहर निकाल, मुँह से लेना, नाक से छोड़ना, ये भी ठीक हो जाएगी। हाँ, तो नानकड़ी उम्र में मोटी मोटी प्रॉब्लम थी जाए से। हैं आपको क्या था? हमको कमर में दर्द हो गया बहुत। हाँ, आराम मिल नहीं रहा, अभी तक कोई आराम मिला नहीं। 7 दिन 8 दिन। मकरासन, ये 5-5 मिनट करो धीरे धीरे। और मरकटासन, जैसे भाई साहब कर रहे हैं ना इधर मरकटासन, ऐसे मरकटासन। आप उल्टे लेटो अभी तो, और दोनों हाथ ठोड़ी के नीचे रखो ऐसे। ये देखो ऐसे 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 ऐसे, इसका स्टैंड बनाओ। आपको काफी कमर में अकड़न है। एक एक पैर मोड़ो पीछे से। मकरासन, भुजंगासन, सलभासन। आपको बहुत, कितने दिन हो गया है? 7 दिन हो गया। तो आपको अभी आसन का नाम ही नहीं पता लगा। पैर पीछे से मोड़ो, एक एक पैर मोड़ो, एक एक पैर मोड़ना है ना। आराम से मोड़ो, घुटना टीका रहने दो। ऐसे मोड़ो, ऐसे, ये फिर दूसरा मोड़ो। तो इसमें, और जो पीडानिल गोल्ड ऑर्थोगिट दे रहे हैं ना, उसको लगातार लेना। और बस्ती भी घर पे भी जाके 15 दिन में कम से कम 3 बार करना। हाँ, उससे आपको तो बहुत ज़्यादा वायु बढ़ा हुआ है ना, पूरा शरीर अकड़ा हुआ है। तो इसमें थोड़ा वक्त लग जाएगा, 1-2 सप्ताह, लेकिन निकल जाएगा पूरा। ये वायु बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, वात प्रकोप है। वात प्रकोप हो, पित्त का प्रकोप, ये 12 आसन है आपके, थोड़े थोड़े करना उनको। और तुमको क्या था? मेरा स्किन सोरेसिस हो गया है। पहले से तो थोड़ा कम हुआ है, बट अभी वैसा कम नहीं हुआ है। निकलेगा धीरे धीरे। सोराइसिस कितने साल से? 10-12 साल से। 10-12 साल से। उम्र कितनी? उम्र 26 है। बचपन में हो गया था? हाँ, अब 26 साल की उम्र है तो मतलब 15-16 साल का तो बचपन ही होता है। 15-16 साल। अब ये लेके निकल जाएगा, ये नाखून में, हाथ में, पैर में, पूरे शरीर में है ना, निकलेगा ये पूरा, है ना। हाँ, छाती में भी निकल जाएगा। तेरे को क्या था? बाबू जी प्रणाम। बाबा जी, हमको भी ये लॉकडाउन के बाद से मैंने घर में बैठे बैठे शुगर वगैरह हो गया, बीपी वगैरह हो गया था। और करीब मेरा 11 किलो वेट बढ़ गया था 1.5 साल में। और यहाँ आए हुए मेरे को 6 दिन हुआ है, 5.5 किलो वजन भी कम हो गया। और शुगर भी मेरा अभी मैंने टेस्ट कराया था आके, 3 दिन पहले कराया था, तो करीब 89 आया था फास्ट। शुगर की दवा उन्होंने एलोपैथिक वाली बंद कर दी, और यहाँ पे शुगर के मधुनाशनी और क्या क्या उन्होंने दिए है, कई जन दिए है। तो बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी। मैंने अब इसको तो, ये तो टाइप 1 टाइप 2 डायबिटीज सुन रहे थे, ये तो पुराना टाइप 1 डायबिटीज। कितना साल हो गया? 10 साल। मैं घर पे, यहाँ पे आने से पहले शुरुआत में 20 से 25 यूनिट, अभी यहाँ पे आके 3 यूनिट हुई है। 3 यूनिट पे आ गया। 10 साल पुराना। 5 महीना बाद जाके हमको यहाँ पे गुरुग्राम मैंने यहाँ आने, योगाग्राम में आने का जगह मिला है। तो मेरा यही रिक्वेस्ट है, हर जगह, जैसे मैं कलकत्ता से आया हूँ, हावड़ा से, तो कम से कम हर जगह आपका मैंने इंडिया के हर प्रांत में हो, ताकि कई लोग वंचित रह जा रहे हैं। पतंजलि वेलनेस सब हर जिले में खोल रहे हैं, है ना। तो हर जिले में पतंजलि वेलनेस हो जाएगा
इस काम को अभी हाथ में ले लिया है। एक एक आसन तो दंड बैठक लगा रहा है अभी क्रिश। हाँ लगा लगा, हाँ मजबूत हो गया। इसके लिए ताली बजा दो। अब इसमें जोश आ गया है लड़का। मेरे पास आप आए थे ओम बाबू जी। तेरे को क्या बैठ? मेरे को 14 साल से मैं मेडिसिन खा रहा था। 14 साल से? हाँ। चलो करो भस्त्रिका करो। 24 तारीख को आया था, 25 से बंद किया था। अभी ये 6 में आ गया तो मेरे को क्या करना है? 6 में आ गया शुगर? हाँ। 14 साल से दवा खा रहे। क्या नाम है? नंदलाल प्रजापति सूरत। तो प्रजापति जी अब तो हो गयो काम थारो। तो मन की लेनो या कौन लेनो? डायबिटीज की दवा कौन लेनी? ना डायबिटीज की दवाई की जरूरत नहीं है आपको। अभी कोई ले तो नहीं रहे ना? ना अभी कोई नहीं। वह लेनी को नहीं। हाँ? और थोड़े दिन आप एक एक गोली ये मधुनाशिनी खाली पेट मधुग्रीट खाने के बाद। हाँ आपको पर्चे में लिखी होगी ना? लिखा नहीं अभी तक। एक एक गोली खा लेना खाली, मधुनाशिनी और मधुग्रीट बस। अब कितनी उम्र है? मेरी 70 है। 70? बड़े आप तो फुर्तीले हो। तो 70 उम्र में 15 वर्ष थी डायबिटीज હતો। वो 15 साल का डायबिटीज यहाँ आकर के ठीक कर ली। अब एकदम फिट हो। भस्त्रिका, कपालभाति, बाह्य प्राणायाम भी बहुत अच्छा है। अग्निसार, अनुलोम विलोम बहुत जरूरी है। જેટલું જરૂરી કપાલભાતિ છે એટલું જ જરૂરી અનુલોમ વિલોમ છે। 5 સેકન્ડમાં લેવાનો, 5 સેકન્ડમાં કાઢવાનો। अनुलोम विलोम પછી ભ્રામરી। ભસ્ત્રિકા, કપાલભાતિ, બાહ્ય પ્રાણાયામ, અનુલોમ વિલોમ, ભ્રામરી, ગીત એ તો બધા જ રોગો માટે જરૂરી છે। મંડુકાસનથી માંડીને સર્વાંગાસન અને હલાસન સુધી આ યોગાભ્યાસ જે કરશે, ટાઈપ 1 ડાયાબિટીસ કે ટાઈપ 2 ડાયાબિટીસ હોય ને ડાયાબિટીસના કોમ્પ્લિકેશન્સ, ડાયાબિટીસને લીધે આંખની પ્રોબ્લેમ થઈ ગઈ હોય કે કિડનીની પ્રોબ્લેમ થઈ ગઈ હોય કે ન્યુરોપેથી થઈ ગઈ હોય કે ગેંગ્રીન થઈ ગઈ હોય, આ બધા રોગો પણ યોગાભ્યાસથી મટી જશે। એટલે ડાયાબિટીસ અને ડાયાબિટીસનો કોમ્પ્લિકેશન્સ એનો એકમાત્ર સોલ્યુશન છે યોગ, આયુર્વેદ અને જે હોમ રેમેડી આપણે ઘરમાં જ આજે તમે બતાવી છે આ બધા કરજો અને સદાય નિરોગ રહેજો।